हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं कैप्रिकॉन के लिए, कैप्रिकॉन सन साइन और मकर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स की रीडिंग करने आई हूँ। ये जनरल रीडिंग है तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कीजिए वीडियोज़ को, कमेंट कीजिए वीडियोज़ पर, ताकि मैं आपकी एनर्जी को बेहतर तरीके से टैप कर सकूँ। एनर्जी टैपिंग से ही फ्यूचर में आपको वीडियो ज़्यादा रेजोनेट होते हैं, तो ये करना भूलिएगा नहीं। और पर्सनल रीडिंग्स अगर आप करना चाहो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स है, तो आप जब भी मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूँगी। और अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हो। तो अब हम चलेंगे आपके रीडिंग की तरफ और देखेंगे कैप्रिकॉन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। क्रॉस वॉचर्स वेलकम है, यानी कि अगर आप किसी कैप्रिकॉन पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रही है कैप्रिकॉन। तो कैप्रिकॉन चलिए देखते हैं कि क्या मैसेजेस आ रही है आपके लिए। आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन आप दोनों के बीच में क्या है। टेम्परेंस एनर्जी आया है, सैजिटेरियस एनर्जी है ये, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो सैजिटेरियस तो कैप्रिकॉन यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस एनर्जी देख रही हूँ, एरीज भी है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके और आपके पर्सन के बीच में इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे ये सिचुएशन थोड़ा सा स्टक हो चुका है, स्टैग्नेंट हो चुका है। मैं देख रही हूँ कि आप दोनों इस सिचुएशन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हो, जो कि अब होने वाला है। तो कोई एक प्रॉब्लम थी, कोई एक इश्यू थी जहाँ पे आप दोनों ने सरेंडर किया, मतलब आप दोनों को कोई सल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो आपने ये सोचा कि अब जो होगा देखा जाएगा, हम बस आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेंस एक फ्लो की एनर्जी है और बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेबल एनर्जी है, ये हीलिंग की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच में इश्यूज़ थी तो आप दोनों उसे सॉल्व कर पा रहे हो, उन इश्यूज़ से बाहर आ पा रहे हो। देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ, मगर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से आपको मदद मिल रही है, कोई आपकी हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप दोनों को इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए एक सल्यूशन मिल रहा है। और फाइनली मैं देख रही हूँ यहाँ पे एक बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की। तो इसे क्लैरिफाई करते हैं, टेम्परेंस एनर्जी यहाँ पे क्या है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक फायर साइन से डील कर रहे हो, ये पर्सन एक्शन लेने वाले हैं आपके तरफ। तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे क्यों है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा, पास्ट में इश्यूज़ थी आप दोनों के बीच में, सिचुएशन बैलेंस में नहीं था, पास्ट में बहुत ऊपर नीचे था, आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए, मगर अब ऐसा लग रहा है सब कुछ ठीक होने वाला है, उस डायरेक्शन में आप दोनों जा रहे हो। यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी भी है जहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप में से कोई एक मतलब दूर रहते हो, तो एक तरीके की एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मैं देख रही हूँ इस वक्त आप दोनों के बीच में एक बहुत ही इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है। आप दोनों इस सिचुएशन में काफ़ी बैलेंस फील कर रहे हो, काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि आप दोनों इस मुश्किल समय से आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पे प्रॉब्लम्स शायद फैमिली के वजह से थी, ओके, आपके या उस पर्सन के परिवार के वजह से थी। मगर चलिए देखते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो हमको एक आइडिया हो जाएगा। पास्ट में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे कुछ एक इश्यू था जहाँ आप दोनों के बीच में शायद एक तकरार हुआ। यहाँ पे मैं एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस देख रही हूँ। हो सकता है कि आपके रिश्ते के बीच में कोई और पर्सन आए। अब ये और पर्सन ज़रूरी नहीं है अफेयर हो सकता है परिवार इंटरफेयर कर रहे थे, परिवार की वजह से झगड़ा हो रहा था,
यहाँ पे एक बिट्रेयल की एनर्जी लग रही है, तो आप दोनों के बीच में एक एंडिंग भी हुई है। एक क्योंकि यहाँ पे कोई एक पर्सन को लग रहा था कि दूसरे पर्सन ने उसे धोखा दिया, तो इस वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी अनबन हुई, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, परिवार को लेकर झगड़ा हुआ। यहाँ पे मैं कुछ केसेस में डिवोर्स की एनर्जी भी देख रही हूँ। तो यहाँ क्लैरिटी था पास्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ इस पर्सन को कहा या इस पर्सन ने आपसे कुछ कहा, मगर वो बात जो है उस सिचुएशन में क्लैरिटी तो ले आई, मगर यहाँ पे एक तीसरी पर्सन की एनर्जी है। अब देखिए, एम्प्रेस एनर्जी एक मदर की एनर्जी है, एक वाइफ की एनर्जी है। तो आप दोनों में से, जैसे मैंने कहा, शायद एक पर्सन शादीशुदा है, शायद एक पर्सन डिवोर्स ले रहे हैं, मगर सेपरेटेड है, मगर डिवोर्स हुआ नहीं, और तब तक एक दूसरी रिलेशनशिप भी है यहाँ। तो कुछ तो यहाँ कॉम्प्लिकेशन है। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी ने इंटरफियर कर दिया, या उस पर्सन के परिवार से यहाँ पे उनके वजह से कॉम्प्लिकेशंस हुई, तो आप दोनों ने एक ब्रेक ले ली। यहाँ पे एक एंडिंग दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच में। अब देखते हैं ये इस सिचुएशन में सबसे बड़ी चैलेंज क्या है। चैलेंज ये है कि आप दोनों को बहुत पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि सिचुएशन पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ है, अभी भी वो थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है यहाँ, मगर कुछ पॉजिटिव साइंस आपको बहुत जल्द दिखने मिलेगा। प्रॉब्लम ये भी है कि आप दोनों इस सिचुएशन में खुश नहीं थे, इसीलिए आप दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था, मगर यहाँ पे प्यार है। ओके, ऐसा नहीं है कि प्यार गायब हो जाता है एक दिन में, प्यार अभी भी है, मगर कुछ और लोगों की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई। अब चलिए देखते हैं इस पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए। ये पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए है फूल। ये पर्सन एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, आपके तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक और मौका देना चाहते हैं। ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली आपको मिस करते हैं, वो सही वक्त के लिए वेट कर रहे हैं, सही वक्त पर ये पर्सन आपको कांटेक्ट करने वाले हैं। आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए क्या है? आपकी फीलिंग्स इस पर्सन के लिए है 10 ऑफ कप्स। आप इस पर्सन को फ्यूचर पार्टनर की तरह देखते हो, इस पर्सन के साथ आप एक फैमिली चाहते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ। और यहाँ पे है कन्फ्यूजन की एनर्जी। तो आपके मन में बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि शायद आपको पता नहीं है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो वो सही है या नहीं। अगर ऐसी बात है तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन है कि आप सही राह पर हो। डेफिनेटली यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रिकन्सिलेशन देख रही हूँ, मगर हाँ, यहाँ पे अभी भी थर्ड पार्टी है। तो आउटकम क्या होने वाला है इस रिश्ते का? आउटकम है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो थोड़ा और नेगेटिव एनर्जीज में देख रही हूँ, थोड़ा और आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। शायद आपकी विशेस जो है वो बहुत जल्द फुलफ़िल होने वाली है, मगर कुछ अभी भी बाकी है, कुछ चीज़ें जो सॉर्ट करना है। बहुत टेंशन है, स्ट्रेस है इस सिचुएशन में, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी भी आपके अगेंस्ट हैं, मगर यूनिवर्स कह रही है हिम्मत के साथ काम कीजिए, क्योंकि ये सिचुएशन में बहुत जल्द एक बदलाव आने वाला है। बस सही वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ओके, क्योंकि सबके लिए सही वक्त एक जैसा नहीं होगा। तो मैं देख रही हूँ डेफिनेटली कुछ बदलाव आएगा, मगर हर किसी के लिए वो समय जो है वो अलग होने वाला है। अगर आप और जानकारी चाहते हो तो आप हमेशा एक पर्सनल रीडिंग करके देख सकते हो कि लगभग ये कब होगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या कहती है। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो इस रिलेशनशिप में कोई आपसे 100% ऑनेस्ट नहीं है, कुछ बातें आपके पीठ के पीछे चल रही है, कुछ लोग आपके रिलेशनशिप को अभी भी सैबोटेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको बहुत संभलना है कैप्रिकॉर्न। अंडर प्रेशर, एंग्जाइटी, डिसीशंस रनिंग, टाइम्स रनिंग आउट। आप में से कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, बहुत टेंशन में हो, बहुत स्ट्रेस है।
तो वो मैं देख रही हूँ, आपको लग रहा है कि समय नहीं है ज़्यादा, बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा, आप प्रेशर में डिसीजन ले रहे हो, कुछ फैसले आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में फैसले ले रहे हो. हाइडिंग फीलिंग्स, यू नीड टू एक्सप्रेस हाउ यू फील टू द वन यू लव टू सी हाउ दे फील इन रिटर्न. तो यहाँ पे एक और बात यूनिवर्स कह रही है कि आप दोनों अपने फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे, आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हैं. शायद आप इस पर्सन को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहते और ये पर्सन भी वही कर रहे हैं, मगर शायद अगर आप दोनों ने अपनी फीलिंग्स को खुलकर एक्सप्रेस किया तो आपको समझ आएगा कि ये पर्सन क्या सोच रहे हैं. ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों एक ही जैसे सोचें, नहीं तो इस सिचुएशन में कभी भी सल्यूशन नहीं आएगा. तो ये है आपके लिए रीडिंग कैप्रिकॉर्न. आई होप ये रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये कैसे रेजोनेट हुआ. और मैं फिर आऊँगी एक और रीडिंग लेकर. तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना. थैंक यू सो मच.